स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एंड ये नोटिस कहीं ना कहीं जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा से रेलवे अप्रेंटिसशिप यानी सीसीएस कैंडिडेट की डिमांड थी, बट फाइनली यहाँ पे रेलवे ने उसको क्लियर कर दिया है कि वो डिमांड जो है आपकी मानी नहीं जाएगी। तो क्या क्या बेनिफिट अभी कंटिन्यू रहेंगे सीसीएस कैंडिडेट को और क्या बेनिफिट आपको नहीं दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, उसी के बारे में वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके सभी तक जरूर पहुँचाइएगा। एंड साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहे पढ़ाई के साथ साथ। एंड ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर जुड़िएगा। तो ये है नोटिस, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से। इसमें अगर आप डेट देखें तो यह है 10 जुलाई 2024 की डेट में। जो जनरल सेक्रेटरी हैं NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, ठीक है, उनको यहाँ पे ये लिखा गया है। एंड इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिलिंग 20% वैकेंसीज इन पे लेवल 1 बाई कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस। तो यहाँ पहले तो एक आपका जो डाउट था या कह लीजिए एक डिमांड थी, हम सभी की डिमांड थी एंड होनी भी चाहिए, कि जो ग्रुप डी में या लेवल 1 में जो कोटा है उसे 20% से बढ़ा के कम से कम 50% या 40% तो एटलीस्ट जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी करके होल्ड पे बैठे हुए हैं जॉब के लिए। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने 1 साल रेलवे में काम किया है, उन्होंने चीज़ों को सीखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। 20% रिजर्वेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, लेकिन इस बार 20% भी आप सबके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बात आ गई है कि सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट ही रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर पाएंगे, तो थोड़ा सा ये भी आपके लिए एक राहत की खबर रहेगी। तो फिलहाल ये चीज़ क्लियर हो गई, जो 2024 में वैकेंसी आएगी उसमें भी कोटा आपको 20% ही मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा गया, डियर सर, काइंडली रिफर टू द इशू रेज्ड इन NFIR लेटर नंबर दिस ऑन 28 जून 2024 वाइड पॉइंट नंबर 6 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में जो इन्होंने मेंशन किया था 28 जून 2024 को, उसी को यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि द इशू ऑफ फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसीज थ्रू डेलीगेशन ऑफ पावर टू जनरल मैनेजर, GM पावर जिसे कहते हैं, ठीक है, इज डेलिब्रेटेड बाय द बोर्ड कम्प्रेहेंसिवली। ये बोर्ड द्वारा ऑलरेडी खत्म किया जा चुका है। इन दिस रिगार्ड इट इज reiterated that as per board and instruction dated 21/6/2016 20% of level 1 vacancies in case of direct recruitment shall be filled giving preference to CCAs। यानी 20% वैकेंसी 2016 में आया था लेटर, जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मान लीजिए 1000 वैकेंसी आती है तो 20% यानी 200 वैकेंसी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस से भरी जाएगी। Subsequent to the board instruction dated 21/6/2024, power of general managers for engagement of CCAs as substitute were withdrawn in April 2017। अप्रैल 2017 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, pursuant to the grievance received from candidate who have applied in centralized employment notification 2019 का जो था, board has constituted a committee which inter alia examined the concerns and suggestions of CCAs। Based on the recommendation of the committee, instruction had been issued to Zonal Railways वाइड लेटर नंबर 13/4/2022 को एक लेटर जारी हुआ to give due weightage to CCA trained in railway establishment such that। अब देखिए यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको मिला, 1/3 of the marks in preparation of the final merit list आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT। यानी आप जो अप्रेंटिसशिप में आपको नंबर मिले होते हैं, मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप किया, उसमें आपको 90% नंबर मिले, तो 90% का 1/3 यानी 30, ठीक है, ये आपका जो है क्या करा जाएगा, जोड़ दिया जाएगा आपके CBT एग्जाम में। 1/3 आपका अप्रेंटिसशिप का और 2/3 आपका CBT एग्जाम का, दोनों को मिला के फिर आपकी मेरिट बनेगी। दीज कैंडिडेट हैव आल्सो बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यानी यही 3 बेनिफिट आपको मिलने वाला है, 20% का रिजर्वेशन, 1/3 का वेटेज और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में छूट। ठीक है, अब ये क्यों नहीं दिया जा रहा GM पावर, इसको हम पहले के भी वीडियो में आप सबसे डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप कोई भी अगर सेम क्वालिफिकेशन के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आप किसी को डायरेक्ट उस पोस्ट पे पोस्टिंग दे रहे हो तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे लॉ का जो है उल्लंघन है, उसका यहाँ वायलेशन हो रहा है, इस वजह से इसको हटा दिया गया था। जिसमें आप देख सकते हैं द उमा देवी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट
रिक्रूटमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर कंपटीशन अमॉन्ग क्वालिफाइड पर्सन्स। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप 20% को या जितने भी अप्रेंटिसशिप होने अगर आप डायरेक्ट कोई नौकरी दे देते हैं तो जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके साथ ही अन्याय होगा बिना कंपटीशन के, अगर आप उनको एग्जाम दे रहे हैं मतलब बिना कम्पिटिटिव एग्जाम कराए उस केस में। सिमिलरली ASG ओपिनियन इज unambiguous that railway may not engage trained apprentice under the GM power without any competitive examination। तो यहाँ पे रेलवे नहीं कर सकता है GM पावर से किसी को भी बिना कोई एग्जाम करवाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लागू किया गया, इस वजह से GM पावर यहाँ पे हटा था। तो फिलहाल रेलवे ने फिर से क्लियर कर दिया कि हम GM पावर जो है लागू नहीं करेंगे। तो अभी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स के पास एक ही रास्ता बचता है, आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए क्योंकि GM पावर की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको मना कर दिया है। तो रेलवे बोर्ड या सरकार इसको लाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव डिमांड ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर टू द GM मैनेजर्स जनरल मैनेजर्स टू इंडक्ट अगेंस्ट 20% वैकेंसीज लेवल 1 इन इंडियन रेलवे इज नॉट फिजिबल, यानी ये फिजिबल नहीं है बाई मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द नोटिफाइड स्टिपुलेशंस एट दिस स्टेज। यानी इस स्टेज पे अब हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा रेलवे ने कह दिया है यहाँ पे। तो GM पावर फाइनली यहाँ पे लागू नहीं होगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो यही लेटर है, ये लेटर हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। एंड GM पावर ना लागू हो चलो चलता है, लेकिन रेलवे की जो वैकेंसी है ना 20%, ये कोटा एटलीस्ट बढ़ाने के लिए NFIR को बात करनी चाहिए, कम से कम 40% या 50% इसको किया जाना चाहिए। और रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को एज में भी छूट मिलनी चाहिए, वो भी एक तरीका यहाँ होना चाहिए कि आपको एज में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया है तो, अगर हर साल वैकेंसी नहीं आती है उस केस में। साथ ही 1/3 का वेटेज PET में छूट, ये काफ़ी अच्छा फैसला है। बस एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो 20% है इसको अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एक बार को अगर GM पावर नहीं भी लागू होती तो कम से कम ये वाला कोटा बढ़वाने की बात की जानी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप चाहते हैं GM पावर लागू हो या ना, अपना ओपिनियन उस पर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप कर रहे कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ और सहूलियतें उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि वो 1 साल तक 7,000 रुपये में कम से कम 30 से 35,000 वाले आदमी का पूरी तरह से काम करते हैं रेलवे में, 1 ईयर आपको पूरी सर्विस देते हैं। तो एटलीस्ट उन्हें तुरंत वहाँ से निकाल देना कहीं से भी वाजिब नहीं है। इवन रेलवे में ही अगर उन्हें कुछ संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद रख लिया जाए, वैकेंसी आएगी वो फॉर्म भरते रहेंगे, उनको एज ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ट्रीट किया जाए। कई सारी ऐसी योजनाएं आ सकती हैं जिससे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स का और ज़्यादा यहाँ पे उत्थान हो सकता है, जिस पे रेलवे को NFIR को भी विचार करना चाहिए अगर GM पावर लागू नहीं होता है उस केस में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।